87,000 वर्सेस 67,000। आज मैं आपके सामने एक मौजना लेके आया हूँ जो दो एक ही कैटेगरी के सिंपल कम्यूटर मोटरसाइकिल्स का है। आज हम मुकाबला करेंगे होंडा CD70 वर्सेस क्राउन CR70 और देखते हैं इन दो में क्या फ़र्क है और क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर सकते हैं और इनके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखें एटलस होंडा CD70 के पास बहुत ज़बरदस्त फ़िट एंड फिनिश है और इस मुकाबले की जहाँ तक मैंने देखा है कोई और कंपनी फ़िट एंड फिनिश नहीं दे रही। मतलब इसी कैटेगरी में रहें, इससे ज़्यादा आगे या ऊपर सीसीज़ की मैं बात नहीं कर रहा अभी। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, हेडलाइट से शुरू करें। होंडा बहुत अरसे से स्टैंडर्ड हेडलाइट दे रहा है स्टैनले की, और हमारे पास जो चाइनीज़ 70 है, मतलब क्राउन 70, ये फैंसी हेडलाइट दे रहा है। मतलब इन्होंने डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा उसका अट्रैक्टिव से किया हुआ है, प्यारा। एक बात याद रखें, जब भी आप दोनों ब्रांड न्यू बाइक निकलवाते हैं तो आपके पास जो चाइनीज़ होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही चमक रहा होता है। उसमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट का ग्लॉस ऐड किया हुआ है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट के डेक्योर्स ऐड किए होते हैं जो उसे बड़ा पुरकशिश बनाते हैं। होंडा के पास ज़रूर फिट एंड फिनिश है और नो डाउट इसकी क्वालिटी, यार पेंट जो आप देखें, क्रोम देखें, पॉलिश देखें, बहुत बेस्ट है। लेकिन ये बात आप ज़रूर नोटिस करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा चमकेगा। उसकी वजह एक सिंपल एग्जांपल ये है, देखिए यार होंडा आपको डिसेंट सी रफ़ सी फिनिश देता है, ठीक है। मैं क्वालिटी की रफनेस की बात नहीं कर रहा, मैं सरफेस की रफनेस की बात कर रहा हूँ। हाउएवर जो चाइनीज़ हैं वो आपको, आप ड्रम ब्रेक्स देख लें, ब्रेक प्लेट देख लें, मतलब उसके अगले शॉक्स भी देख लें तो बड़ी आपके पास ना क्रोम टाइप उसकी बड़ी प्यारी पॉलिश आती है। अब हम बात करते हैं इनके मीटर की। होंडा CD70 ऑब्वियसली बहुत अरसे से स्टैंडर्ड मीटर दे रहा है, ये एल्सन्स का मीटर है। हाउएवर क्राउन 70 ने बड़ा अजीब कोई कार्टूनिश किस्म का मीटर दिया है। आप खुद देखें और आपको पता लग जाएगा, ऐसा लग रहा है कि यार ये बच्चों के खेलने का कोई खिलौना बनना है। तो रियली थीम बड़ा बुरा दिया। क्राउन 70 में दो वेरिएंट हैं, अलॉय भी इसमें आया है, स्पोक भी इसमें आया है। हाउएवर होंडा 70 में जस्ट स्पोक व्हील है आपके पास, लेकिन फ्रंट पे और रियर पे दोनों ब्रेक्स ड्रम ब्रेक्स ही हैं दोनों बाइक्स में। सस्पेंशन की बात की जाए, होंडा CD70 बहुत ही आउट क्लास किस्म का इसका सस्पेंशन रिस्पॉन्स है, फ्रंट फोर्क्स का भी और बैक जो रियर शॉक्स हैं उनका भी। हाउएवर चाइनीज़ में यहाँ पे बड़ा मसला आ जाता है कि यार एक पत्थर जैसे शॉक्स हैं और अगर गलती से वो दब भी जाते हैं तो एकदम से वापस एक्सपैंड होते हैं। अब इसमें क्या है, कंफर्ट जोन यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लॉन्ग राइड्स की बात करें, होंडा CD70 की सीट काफ़ी हद तक सॉफ्ट है, पर चाइनीज़ 70 की सीट बहुत ज़्यादा हार्ड है और सस्पेंशन, ऐसी सस्पेंशन के साथ मिलके वो आपका लंबा रास्ता और भी ज़्यादा मतलब मुश्किल बना देते हैं। बैक आपकी बहुत जल्दी स्ट्रेस करने लग जाती है उस कंडीशन में। इंजन की बात करें, दोनों में कार्बोरेटर सेम है, ऑब्वियसली कुछ स्पेक्स तो डिफरेंट हैं ही। होंडा 72 सीसी डिस्प्लेसमेंट देता है, पर चाइनीज़ या क्राउन आपको 78 सीसी डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। इसी के साथ अब स्टार्टिंग पे आते हैं तो होंडा सिर्फ आपको किक स्टार्ट दे रहा है। हाउएवर क्राउन 70 में आपके पास सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मौजूद है, वहाँ पर किक स्टार्ट एक बैकअप सिस्टम के तौर पे दिया गया है। और इसी वजह से चूंकि इसमें सेल्फ मोटर आ रही है तो बैटरी की पावर बढ़ा दी गई है। जो क्राउन 70 में बैटरी है वो आपके पास 12 वोल्ट 5 एम्पियर की है। हाउएवर स्टैंडर्ड होंडा CD70 में 12 वोल्ट 3 एम्पियर की छोटी बैटरी आती है आपके पास। मज़े की बात यह है, इन दोनों में से कोई बाइक भी यूरो स्टैंडर्ड का नहीं है, ठीक है। एक तो ये स्टिकर पे छापना जो है, ये चाइनीज़ की खासकर बड़ी कोई अच्छी आदत बनी है कि बस जो चीज़ आएगी उस पर बगैर सोचे समझे छाप देनी है। हाउएवर यूरो स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। यार एवरेज लाइफ की बात की जाए तो सारी बात है, होंडा एटलस होंडा CD70 में 5 साल से ज़्यादा की एवरेज लाइफ होती है अगर आप उसे अच्छे से चलाएं। चाइनीज़ की बात करें, क्राउन की बात करें, यहाँ पर आप ज़्यादातर यही कह सकते हैं कि 2-2.5 साल 3 साल निकालेगा ये बाइक, ठीक है। वो भी जो तीसरा साल होगा ना, वो आपको मुश्किल में डालेगा। तो डिपेंड्स अपॉन यू। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। ज़ाहिरी बात है, जो क्वालिटी है पार्ट्स की, जो छोटे छोटे इवन इसमें वॉशर्स भी आती हैं, इसमें जो बुशिंग्स भी आती हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। होंडा स्टैंड आउट करता है क्वालिटी में, लेकिन चाइनीज़ सैडली उस तरह स्टैंड आउट नहीं करते। प्राइस की एक दफ़ा फिर बात करें तो 87,000 होंडा की प्राइस अभी चल रही है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। और चाइनीज़, अब मुझे नहीं पता यार क्राउन 70 के डिफरेंट वेरिएंट्स के, मैंने बड़े फॉरम्स पे देखा है यार, कोई 64,000 कह रहा है, कोई 67,000 कह रहा है, कोई 70,000 कह रहा है। मतलब समवेयर अराउंड आप एवरेज अज्यूम कर लें कि इसके बीच में कुछ है।
दोनों बाइक से टॉप एंड की बात करें, छोटे बाइक हैं, इनको किसने पंप करना है, बट स्टिल होंडा 70 80 प्लस तक अचीव कर सकता है, पर जो चाइनीज़ या क्राउन 70 है वो आपके पास 95 तक जा सकता है, ठीक है, अगर आप इसे अपनी मुकम्मल लिमिट तक पुश करें तो। बट यार एंड पे यही कंक्लूड करूँगा, चाइनीज़ अट्रैक्शन के लिए पॉलिश, शाइन, उसके अलावा कुछ एक्सेसरीज़, कुछ डिज़ाइन ऐसे थ्रो करते हैं ना मार्केट में कि वो कहते हैं कि यार बंदा इसको खींचे, ठीक है। उन इंडस्ट्रीज़ को भी पता है कि बेशतर अवाम वो भी है जो मतलब होंडा 70 को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, इंक्लूडिंग अस, ये भी कह लें। होंडा 70 87,000 है, बहुत हाई प्राइस टैग है और इसी स्पीड से मतलब बढ़ता ही जा रहा है, और आई थिंक एक टाइम आएगा कि मतलब ये अपनी सेल्स खुद ही गिरा बैठेंगे, ठीक है। लाख तक अगर CD70 हो गया तो भाई लेने से पहले 100 दफ़ा सोचा जाएगा। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई प्लान है इन दो में से कोई एक बाइक लेने का, तो मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने देखने हैं, आपके ज़हन में होने चाहिए। इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस इनमें नहीं है। स्ट्रक्चरल वाइज एक ही बिल्ड है इनकी, फ्रेम वाइज एक ही जैसे हैं। हाँ, क्वालिटी, इस चीज़ पे आपने फोकस ज़रूर करना है, और ऑब्वियसली उससे भी पहले आपने अपने बजट पे ज़रूर फोकस करना है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। स्टे सेफ, राइड सेफ, अल्लाह हाफिज़।